जो टॉपिक चल रहा है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, वो आज हम लास्ट पे आ गए हैं। और इसमें जानते हैं कि अर्थक्वेक जब आ जाता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, although earthquake cannot be predicted, यद्यपि अर्थक्वेक आने का कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब भूकंप आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, कहां आएगा, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन बट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेनली बी मिनिमाइज, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है अगर जो लोग हैं वो वेल ट्रेंड हो और उनको ये शिक्षा, ये नॉलेज पहले हो कि अगर भूकंप आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। बी प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड, यानी कि हमें कुछ तैयारी करके रखना चाहिए पहले से ही। जैसे कि क्या क्या तैयारी है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब सबसे पहला सवाल है कि मान लो कि भूकंप आने का कोई निश्चित समय, निश्चित जगह नहीं होता, कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मान लो कि यहाँ हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अचानक यहाँ पे भूकंप आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएं? तो उसी के बारे में जानना है कि क्या क्या करना चाहिए। सेफ स्पॉट खोजना चाहिए कि तुरंत हम सेफ जगह पे कैसे छुप जाएं। अंडर ए किचन काउंटर, आपके किचन में स्लैब जो बना होता है उस स्लैब के नीचे छुप सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज गिरेगा तो डायरेक्टली आप पे नहीं गिरेगा, वहां पे बचने का चांसेस ज्यादा है। अगर स्कूल में है तो टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, अगर अफरा तफरी नहीं करें, दौड़ भाग नहीं करें, अगर हम तीसरी मंजिल पे हैं, चौथी मंजिल पे हैं, तो वहां हम टेबल और डेस्क के नीचे छुप के भी अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप टेबल डेस्क भी नहीं है तो जो कॉर्नर है, जो बिल्डिंग का रूम का जो कॉर्नर है, कोने में, अगर हम जहाँ पे कि दो दीवार ज्वाइंट होता है वहां पे अगर चिपक कर खड़े हो जाएं तो वो जल्दी नहीं गिरता है। तो इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, यहाँ पे भी छुप सकते हैं, यहाँ भी बचा जा सकता है। और दूसरा है कि स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, जहाँ पे आग वगैरह जल रहा हो वहां से दूर रहें। यहाँ या जो चिमनी है, जो गैस, ये फैक्ट्री वगैरह में जो बड़ी बड़ी चिमनी लगा रहता है उससे दूर रहें। विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर, खिड़की के पास नहीं रहें, शीशे के पास नहीं रहें। एंड पिक्चर फ्रेम्स, या बड़े बड़े जो पिक्चर लगे रहते हैं वो भी आपके ऊपर गिर सकते हैं, तो उससे भी दूर रहना है। ठीक है, पिक्चर फ्रेम वगैरह से भी दूर रहे। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ये जानकारी जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में ये जानकारी देना है कि अगर भूकंप आ जाता है तो हम, हो सकता है कि उन्हें जानकारी नहीं हो कि टेबल के नीचे बचने से ऐसा रुका जा सकता है जहाँ की डायरेक्टली कोई चीज उसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो इन सारी बातों का परिवार में दोस्तों से चर्चा भी करना। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी किसी का जान बचा देता है, तो ये आपको बताना है दूसरे लोगों को कि किस तरह से भूकंप आए तो बचा जा सकता है। और एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, अगर किसी भी तरह का डिजास्टर आता है तो उसको मुस्तैदी से, विश्वास के साथ उसका सामना करना है। सम कॉमन अर्थक्वेक, कभी कभी जब अर्थक्वेक वगैरह आने वाला है तो कुछ जानवर का बिहेव को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि कोई भूकंप आने वाला है। प्रिडिक्शन अडॉप्टेड बाय द पीपल आर स्टडीइंग एनिमल बिहेवियर, कुछ जानवरों के व्यवहार को भी देख के हम समझ सकते हैं। जैसे कि जैसे तालाब में मछलियां वगैरह होती है, ये जब भूकंप आने वाला होता है तो इसको वाइब्रेशन, जो धरती में जो सेस्मिक वेव चलता है उसका पता उसको पहले चल जाता है, क्योंकि वाटर धरती से कनेक्टेड है और काफी गहरे तक वो रहता है, तो वो वाइब्रेशन को बहुत जल्दी फील कर जाती है मछलियां और ये काफी उछलने कूदने लगती है, जिससे क्या होता है कि आप समझ जाओ कि अगर इस तरह का हरकत हो रहा है तो भूकंप आने की संभावना है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि सांप वगैरह भी बिल से निकल जाते हैं, पक्षियां भी चहचहाने लगती है,
जिससे कि उसको जानवर का सेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसे पहले ही एहसास हो जाता है कोई आने वाले खतरे का। तो जानवरों के बिहेव को भी हम देख के समझ सकते हैं कि क्या भूकंप आने वाला है। अब नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसे है, इसको कैसे मापते हैं। द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक आर डिटेक्टेड, recorded and measured by an instrument called seismograph. सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, आपके बुक में पिक्चर भी दिया गया है। उस सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का कितना तीव्रता है वो नापा जाता है। वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है अर्थक्वेक का, उससे डिटेक्ट कर लेता है वो कि भूकंप आया, कितना उसका रिकॉर्ड वो सारा चीज करके रख लेता है। जैसे कि आपने टीवी पे न्यूज में देखते होंगे कि जो भूकंप आया उसकी तीव्रता इतनी थी, इस जगह पे आया, तो वो सिस्मोग्राफ के द्वारा ही पता चलता है। द सिवियरिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कि मतलब कि कितना वो खतरनाक था कोई अर्थक्वेक, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सेवरल वेज, कई तरीके से उसको बताया जा सकता है। The magnitude of an earthquake is usually expressed in the Richter scale, जो बताया था पिछले वीडियो में भी कि रिक्टर स्केल पे 1 से लेकर 12 तक वो रहता है। 2-3 तक जो स्केल पे, रिक्टर स्केल पर 2-3 तक जो जाता है भूकंप जो रिकॉर्ड होता है वो हमको एहसास नहीं होता है। 6 वाले को बहुत माना जाता है कि खतरा 6 से शुरू होता है, 7-8 तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरा विनाश कर देता है। 7-8-9 अगर आ गया तो मतलब कि पूरा कोई नहीं बचने वाला है वैसे एरियाज में। तो ये रिक्टर स्केल से पता चलता है। अच्छा स्टूडेंट, आपके बुक में एक केस स्टडी है, नेपाल का केस स्टडी, उसे आप पढ़ोगे और उस पर एक शॉर्ट नोट बना के हमको दिखाओगे, ठीक है। तो आज के लिए ये काम है कि ये करना है, इस वीडियो को देखना है और उस पर एक शॉर्ट नोट बना के दिखाना है। फिर नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर करना है, नेक्स्ट डे जिस दिन एसएसटी का रूटीन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।